हाय एवरीवन, सो टुडे आई हैड माय IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ाम। आज की थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। सबसे पहले ओवरऑल अगर शिफ्ट की बात करूँ तो मुझे इजी ही लगी। मतलब हो सकता है देखो किसी किसी को मॉडरेट लगी हो, बट होता है ना, दिन की बात होती है। आज शायद मेरा दिन था, मुझे ठीक ही लगी शिफ्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, डुएबल क्वेश्चंस लगे। तो स्टार्ट करते रीजनिंग के साथ। मैंने यहाँ पर एक फोटो अटैच कर दूंगी। मैं अपने हाथ पर ना सारे पजल्स के आंसर लिख कर लाई हूँ। मैंने रीजनिंग में नहीं लिखे थे, जब एग्जाम ओवर हो गया था वो शीट लेने आते हैं ना, उससे पहले मैंने सारे आंसर्स लिख लिए थे। तो आप देख लेना, वो जूम करके उस पर सारे आंसर्स लिखे हुए। तो स्टार्टिंग विद रीजनिंग, सबसे पहले जो क्वेश्चन था दैट वाज ऑफ ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले मैंने वो स्किप करा, उसको मैंने 2 सेकंड का टाइम भी नहीं दिया। उसके बाद पजल्स थी, वो सब मुझसे बन गई। एक बटर स्कॉच चॉकलेट करके पजल थी, सबके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख कर लाई हूँ मैं, आप देख लेना जूम करके। एक लीनियर रो वाली थी, वो भी बहुत डुएबल थी। चॉकलेट बटर स्कॉच आइसक्रीम वनीला वाली थी, वो भी बहुत डुएबल थी। प्लस एक वो मंथ बेस्ड पजल थी, वो भी बहुत डुएबल थी। प्लस और कौन सी थी, वो असम बिहार और गोवा वाली, राइट, वो वाली मैंने स्किप करी थी। पता नहीं आज का ही वो एनालिसिस था या कल का, मुझे याद नहीं है, बट एक शिफ्ट में ना ये आया था। और उसमें जो एस्पिरेंट्स को डाउट हो रहा था ना, वो ये था कि एक पर्सन के साथ इवन नंबर ऑफ पर्सन रहेंगे, तो वो ना टोटल इवन नहीं हो रहे थे। जो उनके साथ रह रहे वो 2 लोग, मतलब वो इवन चाहिए थे। तो और वैसे भी 7% थे, तो या तो 2 होता या 4 होता। तो ऑब्वियसली एक में 3% थे, तो गोवा में 3% थे, और बिहार था उसमें 2 थे, असम था उसमें 2 थे। ठीक है, आंसर आप प्लीज़ उसमें देख लेना, मैं फोटो अटैच कर दूंगी। और उसके बाद ये वाली पजल ना मैंने लास्ट में करी थी, तो मेरे पास 5 मिनट्स का टाइम था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं ब्लड रिलेशन करूँ या फिर मैं ये वाली पजल करूँ। तो मैंने ये वाली पजल करी थी। सो हो गई थी ये पजल मुझसे, लेकिन पूरा टाइम चला गया था, 1 मिनट बचा था। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर लेती हूँ, बट मुझसे नहीं बना। तो वो 3 क्वेश्चन मेरे पूरे रह गए। बाकी मिसलेनियस थे वो कर लिए मैंने। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं हुए हैं, और मेरे अटेम्प्ट हुए 32। तो रीजनिंग मेरी सही हुई थी, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। मुझे था कि चलो अब अगर रीजनिंग सही होगी तो एग्जाम ठीक ही जाएगा। उसके बाद आई इंग्लिश। इंग्लिश मुझे फील हुआ कि ट्रिकी थी। मेरे भी ना 3-4 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, मतलब 25 तक मार्क्स आएंगे 30 में से। तो इंग्लिश में आरसी थी, क्लोज टेस्ट था, एरर क्वेश्चंस थे। एरर में किसी में ये पूछा हुआ था कि करेक्ट बताओ, किसी में ये पूछा हुआ था कि इनकरेक्ट बताओ, और ऑप्शंस ना एलिमिनेट हो रहे थे। तो उसके बेसिस पर मैंने सारे करे। प्लस क्या था, इंग्लिश में मिसस्पेल्ड वर्ड्स थे, नहीं सॉरी मिसस्पेल्ड वर्ड्स नहीं थे, वर्ड्स आपके क्वेश्चंस थे। प्लस यही सब था। इंग्लिश मतलब ट्रिकी थी बट डुएबल थी, ऐसे नहीं था कुछ डिफिकल्ट है। आरसी वॉज वेरी इजी। तो इंग्लिश में मैंने करे 30 अटेम्प्ट, एंड आई थिंक 25 तक यहाँ मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वांट में सबसे पहले रॉन्ग नंबर सीरीज दी हुई थी, तो वो मैंने स्किप करी डायरेक्ट, क्योंकि उसमें मैं बहुत टाइम लगाती हूँ। मैंने करे सबसे पहले डीआई के क्वेश्चंस, 2 डीआई थे, दोनों डीआई सॉल्व करी, प्लस इजी डीआई थी। प्लस मैंने वो जो लास्ट में अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे वो करे। प्लस मैंने फिर लास्ट में ना 3-4 मिनट्स बचे थे, तब मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करने सॉल्व करे। और मेरे क्वांट में अटेम्प्ट हुए 18। तो 18 अटेम्प्ट हुए मेरे क्वांट में। एंड क्वांट में मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कोई भी नहीं देखे, क्या आया हुआ था क्या नहीं आया होता। मैंने सिर्फ डीआई के क्वेश्चंस करे, अप्रॉक्सीमेशन करिए, प्लस नंबर सीरीज के 1-2 क्वेश्चन करे। तो टोटल अटेम्प्ट हुए मेरे 18। शायद ना मैंने डीआई में एक वाला क्वेश्चन था जिसमें जो थोड़ा सा लेंथी था, मुझे याद नहीं है, वो वाला क्वेश्चन शायद मैंने स्किप करके ना रॉन्ग नंबर सीरीज ही करी है। तो टोटल अटेम्प्ट मेरे 18 है। तो क्वांट में 18 अटेम्प्ट है, रीजनिंग में 32 एंड इंग्लिश में 30। एंड इंग्लिश में आई थिंक 4-5 गलत हो सकते हैं, और क्वांट में गलत नहीं होंगे एक भी क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी आई डोंट थिंक कोई गलत होगा। आज के एग्जाम में मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए 80। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं लास्ट कुछ दिनों से ना सिर्फ 5-6 आवर्स ही सो रही थी, पढ़ती रहती थी, मॉक्स लगाती थी, बहुत मेहनत करी थी। सो हो सकता है ये आज उस मेहनत का ही रिजल्ट है। एंड ऑल्सो गाइज, अब 30th को हमारा मेंस है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। ये प्रीलिम्स क्लियर करते करते बहुत टाइम हो चुका है। मेंस क्लियर करना है, इंटरव्यू देना है, फाइनल सिलेक्शन लेना है। और मेंस भी ना ये मत सोचना कि सिर्फ क्लियर करना है, मेंस में अच्छे मार्क्स लाने तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेक श्योर करंट अफेयर्स अच्छे से करो। मैं तो स्मार्ट किडा सीए मॉक ड्रिल ही फॉलो कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज वहाँ से मुझे रिटेन करने में ईजी रहता है। तो वहाँ से क्विज अटेम्प्ट कर लो, आपको याद रहेंगी चीज़ें। प्लस पार्ट पॉइंट्स रीड कर लो, उससे भी चीज़ें याद हो जाएंगी, जल्दी रिवाइज हो जाएंगी। सो आप फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। एंड या प्लीज़ अपने अटेम्प्ट्स कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना, मुझे ऐसे एज सच याद नहीं है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।